हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीसीओडी। पीसीओडी क्या होती है, क्या उसके सिम्टम्स हैं और किस कारण से होती है, तो ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर आज के टाइम में देखा गया है कि बहुत कम एज में ही जो कुछ लड़कियां होती हैं तो वो अपना अल्ट्रासाउंड लेके ज़्यादातर डॉक्टरों के पास जाती हैं और बोलती हैं कि भाई मुझे पीसीओडी है। तो सबसे पहले तो मैं उनसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि आपको पीसीओडी अगर है तो आपको क्या सिम्टम है। तो कई बार हम पूछते भी हैं तो वो सीधा बस ये बोलते हैं कि हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया था मैम, इसलिए करा लिया था बस कि पेट में दर्द था थोड़ा सा। देखिए, ओनली पेट में दर्द होना एक कारण नहीं होता पीसीओडी का। पीसीओडी में आप तब समझिए जब आपको कुछ साइन दिखे, जैसे कि आप सोनोग्राफी करवाते हो तो सोनोग्राफी में पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देना, ठीक है। दूसरा, उसमें इस चीज़ को दिखने के साथ साथ आपके और सिम्टम भी होना। ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ अल्ट्रासाउंड में ये दिख गया और आपको कोई सिम्टम नहीं है और आप घबरा जाते हो कि मुझे पीसीओडी है, ठीक है। इसके साथ अगर सोनोग्राफी में आप सोनोग्राफी कराते हो और उसमें पॉलीसिस्ट दिखती है ओवरीज में, तो इसके साथ कुछ और सिम्टम्स भी होने चाहिए, जैसे कि अनचाहे चेहरे पे बाल आना। अगर आपको पीसीओडी की दिक्कत है तो आपके फेस पे बाल आएंगे और हो सकता है कि चेस्ट पे भी आ जाएं बाल। दूसरी चीज़, पीरियड्स जो है रुक रुक के आना, अच्छे से पीरियड्स का नहीं आना। हो सकता है कि कुछ टाइम गैप कर के आए, अगर आते भी हैं तो बहुत कम ब्लीडिंग होगी, आपको अच्छे से खुल के पीरियड्स नहीं आते, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं तो आप सोच सकते हो कि आपको पीसीओडी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, पीसीओडी के कारण बता देते हैं, ठीक है। देखो किस कारण से पीसीओडी होता है, ये चीज़ बता देती हूँ मैं आपको। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्थी हैं तो उस कंडीशन में, आपका वेट बहुत ही ज़्यादा है तो उस कंडीशन में आपको जो है पीसीओडी हो सकता है। दूसरा, फास्ट फूड कम खाएं। अगर आप फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली ज़्यादा खा रहे हैं, तला हुआ ज़्यादा खा रहे हैं, तो उस कारण से भी आपको जो है पीसीओडी होने के पूरे चांस होते हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताती हूँ, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका लाइफ स्टाइल। अगर आप एक्सरसाइज योगा नहीं करते, एक होता है नॉर्मल एक्सरसाइज करना, अगर आप उस लेवल की एक्सरसाइज नहीं करते कि आपकी बॉडी से पसीना निकले, तो भी उस एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप पीसीओडी के लिए करते हो तो पीसीओडी में आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते और खा के लेट जाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं और लेटे ही रहते हो, थोड़ा घूमना फिरना, एक्सरसाइज वगैरह कम है आपका, तो आपको पीसीओडी पूरे होने के चांस होते हैं, ठीक है। अब हम बता देते हैं पीसीओडी में क्या होता है। देखिए, ओवरी जो आपकी होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे अंडे बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर महीने हर महिला के अंदर एक अंडा बनता है और वो अंडा जो है वो रिलीज होता है। वो अंडा मतलब फूट जाता है। जब वो फूटता है तो ओव्यूलेशन होता है और उसके 14-15 दिन बाद पीरियड्स आ जाते हैं। तो हर महीने ये साइकिल चलता रहता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो सेम ऐसे ही वो अंडा एक ना बन के बहुत सारे अंडे बनते रहते हैं और इकट्ठे होते रहते हैं और वो फूटते नहीं हैं, ओवुलेट नहीं होते, वो उनका ओव्यूलेशन नहीं होता। जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो आपको पीरियड्स कैसे आएंगे। और जो अंडा बड़ा होना, और वो सारे अंडे जो इकट्ठे हो जाते हैं आपके ओवरीज में, वो सारे अंडे बड़े होने लगते हैं, बड़े होने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपकी ओवरीज का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। और जो अंडा बड़ा होना चाहिए वो बड़ा नहीं हो पाता और ना ही वो फूट पाता है, तो जिस कारण ओवरीज जो है बड़ी हो जाती है और बहुत सारे अंडे बन जाते हैं उसमें। तो ये इसमें पीसीओडी में ये चीज़ होती है। दूसरा, अभी हम आपको बताते हैं कि हम पीसीओडी में कौन कौन से टेस्ट जो हैं करा सकते हैं। देखिए, सबसे जो मेन टेस्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो सोनोग्राफी कराते हैं। सोनोग्राफी में
अगर हम कराते हैं तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया, अगर हम सोनोग्राफी कराते हैं तो उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज दिखाई देती हैं, इस तरीके से शो होता है। दूसरी चीज़, हम ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हम क्या कराते हैं, पीरियड्स के दूसरे दिन में, पीरियड्स का जो दूसरा दिन होता है उस दिन आपके हार्मोन्स की जांच कराई जाती है, और उस जांच में हम FHS और LH देखते हैं, इनकी मात्रा कितनी होती है वो लेवल चेक करते हैं। और एक हम टेस्ट करते हैं इंसुलिन का। तो जो इसकी स्टेज होती है फास्टिंग में, सबसे पहले हम करते हैं फास्टिंग में आपका एक इंसुलिन करेंगे, और उसमें हम देखते हैं कि इंसुलिन की मात्रा कितनी है। उसके 2 घंटे बाद हम आपको शुगर देके फिर उसके बाद हम फिर दोबारा से इंसुलिन टेस्ट करते हैं कि उसमें इंसुलिन की मात्रा अब कितनी आई है, क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है अगर आपको PCOD है तो उसमें इंसुलिन की मात्रा जो है बहुत ही अधिक पाई जाएगी, ये चीज़ देखने को मिलता है। तीसरा, हम थायराइड का टेस्ट कराते हैं। थायराइड का टेस्ट भी कराना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपको कुछ टेस्ट बता दिए हैं जो होते हैं, और PCOD क्या होता है। अगर आपको नॉर्मली अल्ट्रासाउंड में PCOD दिख जाता है कहीं तो घबराने की बात नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का पेट में कोई दर्द है तो ठीक है, आप डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि सिर्फ ओनली पेट के दर्द रहने में ही आपको PCOD नहीं होता। PCOD अगर आपको होगा तो उसके साथ बहुत से सिम्टम दिखते हैं, जैसे मैंने बताया, अनचाहे फेस पे बाल होंगे, आपकी चेस्ट पे भी बाल आ सकते हैं, फेस पे आपके कील मुहासे बहुत ज़्यादा निकलेंगे, पीरियड्स रुक रुक के आएंगे, क्लियरली पीरियड्स नहीं आएंगे, पेनफुली पीरियड्स होंगे, बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो ये सारे अगर सिम्टम आपको दिखते हैं सोनोग्राफी में PCOD आने के बाद, तो आप सोचिए कि आपको PCOD। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं दिख रहा है और नॉर्मली आ गया है तो आप जाके डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल करना चाहिए। तो आज हमने आपको PCOD बता दिया है। और भाई ये जो PCOD है ना, ये पूरा ही जो है, मैं ये बोलूँगी कि जो आपकी लाइफ स्टाइल है ना, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि आपकी लाइफ स्टाइल पे ही सारा डिपेंड करता है। देखिए, आप जितना अच्छा डाइट लोगे और जितनी अच्छी अपनी लाइफ स्टाइल रखोगे, आप उतनी ही ज़्यादा बीमारियों से दूर रहोगे, मेरा ये मानना है। और PCOD में तो बहुत ही ज़रूरी है कि आप कंटिन्यू एक्सरसाइज करें, योगा करें और अच्छी डाइट लें। जितनी आप अच्छी डाइट लोगे उतना ही ये जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती हैं, ये समस्याएं होती हैं, आप इनसे दूर रहोगे। तो लाइफ स्टाइल सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको अगर कोई भी लेडीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो आप अपना फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, मार्केट का आप कुछ भी मत खाइए। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि जितना हो सके अच्छी और हेल्थी डाइट लीजिए। तीसरी चीज़, आप अपनी मॉर्निंग में या जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए और आप एक्सरसाइज, योगा ज़रूर कीजिए। और अगर आप जिम जाते हो तो वो भी बेस्ट है, तो आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन ले सकते हो अपने लिए। तो भाई आज हमारा PCOD का टॉपिक था ये, जो हमने आपको बता दिया है। इसमें मैंने आपको टेस्ट बता दिए हैं, कारण बता दिए हैं क्या होता है, और PCOD में होता क्या है वो बता दिया। ओवरीज में बहुत सारे अंडे बन जाना, और वो अंडे बहुत बड़े बड़े बनने लगते हैं, बड़े होने की मतलब कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो आपकी ओवरीज होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं, और जो अंडा बनना चाहिए बड़ा, वो बड़ा अंडा नहीं बन पाता है और ना वो फूट पाता है, जिस वजह से ओवुलेशन नहीं होता, और किसी किसी को पीरियड्स भी नहीं आते अगर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो ओवुलेशन में। तो ये आज का हमारा टॉपिक हो गया है फिनिश। हम मिलेंगे कल आपसे एक नए टॉपिक के ऊपर, और आज का हमारा टॉपिक था PCOD। तो रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक टॉपिक लाएंगे और आप देखिए। और जैसे मैंने आपको बताया, ओनली सिर्फ सोनोग्राफी में PCOD आने से आप नहीं डरना, आपको डॉक्टर के पास जाना है, अच्छे से कंसल्ट करना है और अपने साइनम सिम्टम देखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको वो साइनम सिम्टम है तो आप ये सोचिए कि हाँ मुझे PCOD है। अगर आपके कंटिन्यू पीरियड्स आते हैं और आपके पीरियड्स में कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने खुल के पीरियड्स आ रहे हैं, आपके चेहरे पे कोई अनचाहे बाल नहीं हैं, और दूसरी चीज़ आपके फेस पे कोई कील मुहासे नहीं है, आपको कोई ज़्यादा पेट में दर्द नहीं है पीरियड्स के टाइम में, तो आप समझिए कि आपको कोई PCOD नहीं है। बेशक अल्ट्रासाउंड में आ गया है लेकिन आपको PCOD नहीं है, क्योंकि उसके साथ आपके सिम्टम आने भी बहुत ज़रूरी है। और फिर भी आप अगर कन्फ्यूजन में हैं कि मुझे है कि नहीं है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे
तो वो आपके और भी टेस्ट कराएगा। जैसे मैंने आपको बताए थे, ब्लड टेस्ट बताए थे, हार्मोन्स टेस्ट बताए थे, वो सारे टेस्टों में ये चेक करके वो बता देते हैं डॉक्टर आपको कि आपको पीसीओडी है या नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करिए, और पीसीओडी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू योगा, एक्सरसाइज, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करोगे तो ये वैसे भी ठीक हो जाता है। तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपनी इन बीमारियों को ठीक करने की। लेकिन एक बार अगर आप चाहते हो तो डॉक्टर से भी ज़रूर एक मीट करें।